इस बार पोकेमोन वर्ल्ड को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा अपने आंखों के सामने तबाही के मंजर देख रहा था। खुद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पोकेमोन वर्ल्ड को तबाह करने आ गया था। ऐश पोकेमोन मास्टर के साथ मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पा रहा था। गिराटीना की असली शक्ति का राज आया सामने। सारे पोकेमोन्स में मची हलचल। आखिर कैसे हुआ था पोकेमोन्स का शुरुआत? क्या ऐश इसे रोक पाएगा? क्या ऐश रोक पाएगा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को? सामने आए बहुत सारी इविल टीम्स जो करने आए थे अपना पूरा। क्या ऐश और उसका टीम रोक पाएगा इस तबाही को? जानने के लिए देखें हमारे मूवी एस अंडर डिस्ट्रक्शन ऑफ गिराटीना। और हाँ, ये एक कोलैब मूवी होने वाला है मैं यानी पोकेटॉक्स एंड पोकेबॉय के साथ मिल के इस मूवी को बनाया है। सो आप उनके चैनल में भी जाके इस मूवी को जरूर देखना और कमेंट करना। ऐश लियोन को हरा के चैंपियन बन चुका था, पर उसी स्टेडियम में एक ऐसा ट्रेनर मौजूद था जिसका चर्चा पूरा दुनिया में चल रहा था, क्योंकि वो ट्रेनर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ऐश को ये भी पता चलता था कि उसने लियोन से भी फाइट कर रखा है और लियोन के सारे पोकेमोन को उसने बस अपने एक ही पोकेमोन से हरा दिया है। ऐश बोला यह तो काफी पावरफुल ट्रेनर लगता है। इसके अगले दिन ऐश को एक चिट्ठी आता है और उसमें लिखा होता है मैं वही हूँ और तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो मैं चैंपियन बन जाऊंगा। ऐश बोले तो फिर ठीक है, मैं भी चैलेंज के लिए तैयार हूँ। ऐश बैटल के लिए तैयार हो चुका था। इवन ऐश के पास लियोन का कॉल भी आता है। लियोन बोलता है ऐश संभाल के, यह ट्रेनर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ऐश बोले फिर भी अगर मैं पीछे हट गया तो यह मेरे लिए काफी ज्यादा बुरी बात होगा, इसलिए मैं उनके साथ जरूर से बैटल करूंगा। और अब शुरू होता है एक न्यू मूवी एश अंडर डिस्ट्रक्शन ऑफ गिराटीना। अब जैसे ही ऐश स्टेडियम में उस ट्रेनर के साथ बैटल करना आता है तब वो उस ट्रेनर को देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि ये ट्रेनर और कोई नहीं टॉबियस होता है। ऐश कहता है तो टॉबियस ऐसा तुम हो? टॉबियस कहता हाँ वो मैं ही हूँ और मैं तुमसे बैटल करना चाहता हूँ। इस बैटल के लिए ऐश ने अपने सबसे पावरफुल टीम को लेकर आया था। सबसे पहले ऐश अपने शटल का करता है और इसके बाद टॉबियस यूज करता है अपने इविल टल का। ऐश बोले शटल अभी यूज करो लीप ब्लड का, बट टॉबियस बोलते हैं अभी इविल टल यूज करो फोकस ब्लड अटैक का। फोकस ब्लास्ट काफी ज्यादा पावरफुल था और इस एक ही अटैक से शटल हार जाता है। ऐश बोले एक ऐसा हो जाता है। फिर ऐसा अपने सेकंड पोकेमॉन ग्रेनिंजा का करता है। टॉबियस कहता है इविल टल अभी यूज करो हाइपर बीम का। ऐश बोले ग्रेनिजा अभी 40 दिखाओ। ग्रेनिजा का स्पीड काफी तेज होता है और वो जैसे तैसे करके हाइपर बीम चला जाता है एंड देन उसके तुरंत बाद अपने वाटर सर्कल करता है जिससे इविल टल को अच्छा डैमेज होता है। बट कभी टॉबियस बोलता है अभी यूज करो फोकस ब्लास्ट अटैक का और इस बार अपना ग्रेनिजा भी हार जाता है। अब ऐसा अपने चार्जर का करता है। ऐश बोले चार्जर फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करो, बट टॉबियस बोलता है अभी इविल टल यूज करो फोकस ब्लास्ट का, जो कि फायर ब्लास्ट को डोमिनेट करके सीधा चार्जर का होता है। बट चार्जर अभी तक इस बैटल को हारा नहीं था। देन ऐश बोले चार्जर अभी यूज करो फायर पंच का और ये अटैक काफी पावरफुल था और इविल टल को काफी अच्छा डैमेज देता है। टॉबियस कहते हैं वाह ऐश तुम्हारा चार्जर काफी पावरफुल है। फिर टॉबियस कहता है इविल टल अभी यूज करो हाइपर बीम का। हाइपर बीम काफी पावरफुल था और इससे चार्जर भी बैटल को हार जाता है। देन इसके बाद ऐश अपने पिकाचू का करता है। ऐश अपने पिकाचू अभी यूज करो इलेक्ट्रो वॉल का, बट इविल टल इससे बचता है। देन टॉबियस कहता है इविल टल अभी इस्तेमाल करो डार्क पंच अटैक का। ऐश बोलते हैं ये बात है तो पिकाचू तुम भी यूज करो एक करो थंडरबोल्ट अटैक का। पिकाचू का ये अटैक काफी पावरफुल था जिससे इविल टल आखिरकार इस बैटल को हार जाता है। टॉबियस कहता है तुमने मेरे एक पोकेमॉन को हरा दिया पर अब बचो इससे। देन टॉबियस अपने डार्क का इस्तेमाल करता है। टॉबियस कहता है डार्क अभी इस्तेमाल करो शैडो बॉल अटैक का। देन ऐश बोले पिकाचू तुम भी इस्तेमाल करो आयरन टेल अटैक का। दोनों का अटैक लगभग बराबर करते हैं। तभी ऐश कहता है पिकाचू अभी जाइगेंडामैक्स इवॉल्व। देन पिकाचू जाइगेंडामैक्स इवॉल्व हो चुका था। टॉबियस कहता है डार्क तुम शैडो बॉल का इस्तेमाल करो, इससे पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज होता है। देन ऐश कहता है अभी पिकाचू तुम इस्तेमाल करो जी मैक्स थंडरबोल्ट अटैक का। देन टॉबियस बोलता है अगर ऐसी बात है तो डार्क तुम भी इस्तेमाल करो शैडो ब्लास्ट अटैक का। दोनों ही अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और दोनों ही इस बैटल को हार जाते हैं। और अब ऐश अपने लोकारो का इस्तेमाल करता है और टॉबियस भी इस्तेमाल करता है अपने जरोर्क का। ऐश बोलते लोकारो अभी इस्तेमाल करो ऑन स्पीड अटैक का। वही टॉबियस कहता है जरोर्क अभी इस्तेमाल करो डाइट स्लैश अटैक का। ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था जो कि लोकारो को काफी ज्यादा डैमेज देता है। ऐश बोलते लोकारो अभी इस्तेमाल करो बोन रश अटैक का, बट टॉबियस कहता है अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जरोर्क इस्तेमाल करो वापस से नाइट स्लैश अटैक का और ये अटैक लोकारो को लगता है और ऐश इस बैटल को हार जाता है। इसका मतलब टॉबियस बन चुका था नया पोकेमॉन चैंपियन। ऐश बोले टॉबियस मैं तुमसे एक और बार बैटल करना चाहता हूँ। टॉबियस कहता है हाँ बिल्कुल, मैं उस वक्त इंतजार करूंगा जब तुम मेरे साथ एक और बार बैटल करोगे। तभी समय में कुछ गड़बड़ हो जाता है और आसमान से एक बहुत ही ताकतवर लेजेंडरी पोकेमॉन बाहर आता है जो कि होता है गिराटीना। वो सीधा स्टेडियम की तरफ शैडो बॉल अटैक का इस्तेमाल करता है। पर ऐसा कहता है पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल का इस्तेमाल करो, बट वो गिराटीना के शैडो बॉल को रोक नहीं पा रहा था। तभी टॉबियस अपने इविल टल के बाहर निकलते हैं और बोलता है अभी इस्तेमाल करो फोकस ब्लास्ट अटैक का और उन्होंने फाइनली गिराटीना के अटैक को रोक लिया था। बट ऐसा लग रहा था कि गिराटीना काफी ज्यादा गुस्से में है, इस वजह से वो इस्तेमाल करता है ड्रैगन रेंज अटैक का जिससे पूरा स्टेडियम तहस महस हो जाता है। यहाँ तक कि टॉबियस भी उसको रोक नहीं पा रहा था, पर फाइनली गिराटीना वहां से चला जाता है। टॉबियस को लगता है कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ऐसा हाँ हमें देखना पड़ेगा। फिर टॉबियस और ऐश मिल के जाते हैं डार्क वर्स में जिससे वो देख सकते हैं गिराटीना के साथ ऐसा क्या हुआ। लियोन कहते हैं तुम दोनों एक बात का ध्यान रखना, डार्क वर्स जाने के लिए तुम्हें कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स को हराना होगा और वो ट्रेनर्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तभी कहते तुम चिंता मत करो, हम अपनी पूरी शक्ति के साथ उनसे बैटल करेंगे। अब वो दोनों फाइनली डार्क वर्स जाने लगते हैं। तभी उसके पास कुछ एक अजीब सा चीज आने लगता है। उसके भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। वो चीज गोल थी और चमक रही थी जो कि सीधे उसके चार्जर के पोकेबॉल में चला जाता है।
ऐश को कुछ समझना था कि आखिर और क्या चीज था। वेल ऐसा इसके बारे में ज्यादा सोचता नहीं है। और वो दोनों चले आते डार्क वर्स में। जैसे ही वो दोनों डार्क वर्स में अंदर करते वो देखते हैं उनके चारों ओर बहुत ज्यादा डार्कनेस था और वहाँ पे कई सारे डार्क टाइप पोकेमॉन होते हैं। और वो लोग ये भी देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही मचा हुआ था और देख के ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे बहुत बड़ा बैटल हुआ था, जिस कारण से वहाँ पे इतने सारे तबाही हुआ है। थोड़ी देर में ऐश और टवेस मिलता है डार्क वर्स के मास्टर से। डार्क वर्स के मास्टर उनसे पूछता है आखिर तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। ऐश और टवेस बोलता है गिरातीना काफी ज्यादा अनकंट्रोल हो चुका था, इसलिए हम लोग उसे यहाँ पे देखने आए थे। वो मास्टर बोलते क्या तुम लोग जानते हो इसमें काफी ज्यादा खतरा है, तुम दोनों अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। ऐश बोला अगर हमने ये किया तो क्या बात, गिरातीना वापस हमारा दुनिया में आए और बहुत ज्यादा तबाही मचाते। मास्टर बोलते अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों के साथ मैं एक बैटल करूंगा और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें आगे जाने का मौका दूंगा। टवेस पूछता है क्या आप हमसे 2v1 करोगे। वो मास्टर बोलते हैं मैं अपने बस एक ही पोकेमॉन कैच करूंगा और तुम दोनों अपने अपने 6 पोकेमॉन कैच करना। और अभी इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी बैटल शुरू हो जाती है। टवेस अपने इविलर कैच करता है और यहाँ पे पोकेमॉन मास्टर इस्तेमाल करता है अपने हुपा अनबाउंड का और ऐसा पिकाचू का इस्तेमाल करता है। मास्टर बोलते हुपा इस्तेमाल करो हाइपर स्पेस फ्री अटैक और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था और इस एक ही अटैक से इविलर हार जाता है। बट पिकाचू अभी भी बैटल फील्ड में टिका होता है। यहाँ पे ऐश और टवेस मास्टर की शक्ति देख काफी ज्यादा चौक थे। मास्टर की शक्ति देख इनको लगता है ये लोग अभी मास्टर के सामने टिक नहीं पाएंगे, सो इसीलिए ये बैटल बीच में रुक जाती है। अब मास्टर बोलते हैं तब तुम दोनों समझ सके वो कितने ज्यादा पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है। तभी ऐश के पोकेमॉन से अचानक चार्जर बाहर निकलता है और वो बोलता है कि वो ये बैटल करेगा। ऐश पूछता क्या चार्जर तुम सच में बैटल करना चाहते हो। चार्जर इस बैटल में मान जाते वो मास्टर कहते तो ऐसी बात है तभी हुपा अनबाउंड इस्तेमाल करो शैडो बॉल अटैक का। ऐश कहते चार्जर अभी तुम अपने फायर पंच अटैक का इस्तेमाल करो पर चार्जर शैडो बॉल को होता और इससे चार्जर को काफी ज्यादा डैमेज होता है। डायनो मास्टर कहते हैं अभी हुपा अनबाउंड इस्तेमाल करो हाइपर स्पेस फ्री अटैक का और तभी अचानक से चार्जर का कुछ होने लगता है। ऐसा लगता है कि चार्जर इधर होने वाला है। चार्जर इधर होते हैं पर वो कोई मेगा वर्जन होता। चार्जर इनसे काफी ज्यादा अलग लग रहा था। फिर ऐसा कहते आखिर चार्जर में क्या हो रहा है, चार्जर के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ऐसा कहते चार्जर अभी फायर पंच का इस्तेमाल कर दो और चार्जर के एयर काफी ज्यादा पावरफुल होता है हुपा अनबाउंड को काफी दूर फेंक देता है। इवन मास्टर भी ये देख के काफी ज्यादा चौंक चुके थे। देन उसके बाद वो मास्टर बोलते हैं हुपा अनबाउंड अभी इस्तेमाल करो हाइपर स्पेस फ्री अटैक का। ऐश भी बोलते चार्जर तुम इस्तेमाल करो लास्ट बर्न अटैक का और ये दोनों ही अटैक एक दूसरे को टकरा जाते और लगभग बराबर के थे। पता नहीं कहाँ से पर चार्जर के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था और जिसके मास्टर भी महसूस कर सकते थे। तभी वहाँ पे गिरातीना आ जाता है और वो अपने हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है जिस वजह से मास्टर और ऐश दोनों को ये बैटल रोकना पड़ता है। ऐश बोला गिरातीना आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा रोकना होगा। गिरातीना ऐश को देख लेता है फाइनली रुक जाता है और यहाँ से कहीं तो चला जाता है। तो मास्टर और टवेस ये देख के चौंक जाते हैं कि गिरातीना ने ऐश की बात कैसे मान लिया। ऐसा कहते कि मैं गिरातीना का पहले से जानता हूँ। वो मास्टर कहते अगर ऐसी बात है तो हो सकता है तुम दोनों मेरी मदद कर सको। मास्टर तभी से ऐश को लेकर जाते एक अजीब से गुफा में। मास्टर ऐश को समझते हैं कि गिरातीना आया कहाँ से और वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी डार्क वर्स के मास्टर बोलते हैं देखो अगर मैं तुम्हें पोकेमॉन की कहानी सूरत से सुनाऊं तो पोकेमॉन का सूरत कैसे हुआ ये सब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। डार्क वर्स के मास्टर बोलते हैं जब यूनिवर्स में कुछ नहीं था तब यूनिवर्स से कहीं से तो एक अंडा आया था और उस अंडे से बाहर निकलता है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन द गॉड आर्कियस। और वो कहते हैं आर्कियस को गॉड पोकेमॉन भी माना जाता है क्योंकि उसे कोई भी पोकेमॉन नहीं हरा सकता। फिर उसके बाद आर्कियस ने 3 पोकेमॉन को बनाया जो कि थे डियालगा, पाल्किया और गिराटीना। आर्कियस ने डियालगा को सामने की शक्ति दी, पाल्किया को डायमेंशन की एंड फाइनली गिराटीना को दी डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड की शक्ति। और उसके बाद भी आर्कियस ने काफी सारे पोकेमॉन को बनाया था बट उनमें से एक अनोखा पोकेमॉन बाहर आता है जिसको कि आर्कियस ने नहीं बनाया था और वो पोकेमॉन होता है म्यू। वेल म्यू के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था कि ये कौन सा पोकेमॉन है और उसके अंदर क्या क्या पावर है वो इवन आज तक किसी को भी नहीं मालूम। और उसके बाद आर्कियस ने ही पूरे अर्थ को बनाया था और धीरे धीरे करके आगे कई सारे पोकेमॉन म्यू से एक पोकेमॉन थे और फाइनली आज तुम्हारे सामने है। और जैसे कि गिरातीना को डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड माना जाता है और इसीलिए वो हमेशा अपने डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड यानी डार्क वर्ल्ड में रहता है और लगता है कि गिरातीना को कुछ ऐसा मालूम पड़ गया जिससे यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है और इसीलिए शायद गिरातीना वहाँ पे तुमसे मिलने गया बाकी तुम पे अटैक करने क्योंकि उसे पता था बस तुम ही हो जो उसकी काफी ज्यादा मदद कर सकते हो। तभी उसको समझ आता है आखिर और चमकदार चीज उसको गिरातीना ने दी थी और वो भी चार्जर को। और अभी उसको और टवेस को सारी बातें धीरे धीरे समझ आ रही थी। तभी कहते हैं अभी हमें इसको रोकने के लिए क्या करना होगा। डार्क वर्स के मास्टर बोलते हैं तो चलो मैं तुम दोनों को गिरातीना के पास ले जाता हूँ। फाइनली वो तीनों गिरातीना के पास पहुंचे थे। गिरातीना ऐश को पता होता है और गिरातीना सब कुछ ऐश को बताना चाहता है आखिर क्या होने वाला है फ्यूचर में। तभी गिरातीना उन तीनों को मतलब डार्क वर्स के मास्टर ऐश और टवेस को एक विजन दिखाता है जिस विजन में एक टीम दिखती है और वो टीम और कोई नहीं टीम गैलेक्टिक थी। ऐश कहते आखिर साइरस कैसे होता है। गिरातीना उनको आगे का विजन दिखाता है तभी उसको टीम गैलेक्टिक के प्लान के बारे में पता चलता है और उनका प्लान होता है साइरस अपनी दुनिया में लौट जाएगा और वो यहाँ का गेट खोल देंगे जिससे वो वहाँ के सारे डार्क एनर्जी को इकट्ठा कर लेंगे और फाइनली वो सब इसको इस्तेमाल करेंगे म्यू के ऊपर। गिरातीना बोलते बस मैं तुम लोगों को यहाँ तक ही दिखा सकता हूँ लेकिन अगर किसी तरीके से उन्होंने म्यू के ऊपर डार्क एनर्जी यूज करते तो इस दुनिया को काफी बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसा तो फिर टीम गैलेक्टिक का इतना बड़ा प्लान था और वो इस प्लान के लिए इतनी समय तक रुके होते। गिरातीना बोलते हैं अभी हमारे पास एक ही चांस है अगर हम किसी तरीके से उन्हें हरा दे या फिर हम इस बैटल में म्यू को किसी तरीके से हरा दे और म्यू के डार्क एनर्जी को अलग कर दे तो फिर हम लोग इस दुनिया को बता सकते हैं। फिर वो सब अर्थ पे चलाते टीम गैलेक्टिक के पास। वो देखते हैं टीम गैलेक्टिक यहाँ पे पहुंच चुके थे
और उनके पास डार्क एनर्जी मौजूद था। पर ट्विस्ट तब होता है जब साइरस बोलता है हम म्यू को नहीं, हम गिरातीना को डार्क एनर्जी देने वाले हैं। और इसीलिए हमने सिंदर में डियालगा पाल करके बुलाया था, जिससे हम गिरातीना का भी इस दुनिया में बुला सकते। बट अब तो गिरातीना खुद यहाँ पे आ चुका है, साइरस और कहता है, और वो जो तुम्हें इल्यूजन दिखाया था वो असल में डार्क एनर्जी का पावर था। अब ऐसे देख के काफी चौंक जाता है और यहाँ पे साइरस ने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर दिया था गिरातीना के ऊपर, जिस वजह से गिरातीना अभी पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो चुका था और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी बन चुका था। अब डार्क वर्ल्ड के मास्टर अपने हुपा एम्बॉन को बाहर निकलते हैं और मास्टर कहते हैं हुपा एम्बॉन अब इस्तेमाल करो हाइपर से फ्री अटैक का, लेकिन गिरातीना इसकी एगेज में इस्तेमाल करता है ड्रैगन रेंज अटैक का, जो कि हुपा एम्बॉन को काफी ज्यादा डैमेज देता है। और इन सब चीज के बारे में धरती के पोकेमॉन मास्टर को भी पता चल जाता है, इसीलिए धरती के पोकेमॉन मास्टर भी यहाँ पे आ जाते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं अपने म्यूटू को, और वो अपने म्यूटू को मेगा इवॉल्व भी कर देते हैं। लेकिन मेगा म्यूटू और हुपा एम्बॉन एक साथ मिलकर भी गिरातीना को नहीं संभल पा रहे थे, क्योंकि गिरातीना के अंदर काफी ज्यादा डार्क एनर्जी आ चुका था। इस कारण से यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। एज भी गिरातीना को काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गिरातीना ऐश की बात नहीं मान रहा था। पर तभी ऐसा आ जाता है मास्टर की बात। उन्होंने कहा था कि एक पोकेमॉन ऐसे भी था जिसका नाम था म्यू, और उसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम था क्योंकि उसका पावर काफी ज्यादा थी। ऐश म्यू को बुलाने की कोशिश करता है, वो म्यू को काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश करता है, बट ऐश का म्यू नहीं मिलता। बट तभी ऐश को आ जाता है गिरातीना ने ऐश को एक चमकीला गोल बॉल दिया था और वो चार्जर के बॉल में गया था। ऐश अपने चार्जर को बाहर निकालता है और वो अपने सोल का इस्तेमाल करके म्यू को बुलाने की कोशिश करता है। वो देखता है कि वापस से वो चमकदार बॉल बाहर आता है और आसमान में जाके एक बहुत बड़ा धमाका आता है और वहाँ से बाहर निकलता है म्यू। तभी उसको मालूम पड़ता है ये गिरातीना नहीं किया था, क्योंकि गिरातीना को पहले से मालूम था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि टीम गैलेक्टिक को इसके बारे में पता चले, सो इसलिए उसने ऐश को भी यह नहीं बताया था। अब फाइनली म्यू ऐश के बाद चला आता है। म्यू कहता है कि हाँ मुझे सब कुछ मालूम है, और अब म्यू गिरातीना के साथ फाइट करने लग जाता है। बट गिरातीना काफी ज्यादा पावरफुल तरीके से म्यू को डोमिनेट कर रहा था। तभी म्यू कहता है कि ऐश और बाकी सभी मुझे आप सबकी शक्ति की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम गिरातीना को इस डार्क एनर्जी से मुक्त कर सके। आप सभी लोग अपने पोकेमॉन को बाहर निकालते हैं। म्यू कहता है कि सबका अब एक साथ अटैक करना होगा और सारे पोकेमॉन एक साथ अपने सिग्नेचर मूव करते हैं, और तभी म्यू उन सभी के मूव को इकट्ठा कर लेता है और अपने मूव के साथ मर्ज करके और एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। और ये अटैक सीधा गिरातीना की तरफ बढ़ रहा था, इससे गिरातीना को डैमेज पड़ता है और उसी के साथ साथ गिरातीना के अंदर से वो डार्क एनर्जी भी बाहर निकल जाता है, जो कि वापस से डार्क वर्ल्ड के अंदर चला जाती है। और फाइनली टीम गैलेक्टिक का ये पूरा प्लान फेल हो जाता है और वो लोग ये हार चुके थे। ऐसे करके म्यू तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया, और गिरातीना तुम्हारा भी, तुम्हारे सीन की वजह से मुझे मालूम पड़ा। गिरातीना कहते हैं कोई बात नहीं। अब गिरातीना और बाकी सारे पोकेमॉन अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। इवन दोनों मास्टर यानी कि धरती के मास्टर और डार्क वर्ल्ड के मास्टर भी अपने अपनी जगह पे चले जाते हैं। जाने से पहले डार्क वर्ल्ड के मास्टर बोलते हैं ऐश तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, हो सकता है कि तुम मुझसे बैटल करना हो, बट इससे पहले तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा, क्योंकि तुमने जो देखा वो हुपा एम्बॉन के पास 1% पावर ही था। ऐसे सुन के काफी चौंक जाता है, बट ऐश कहता हाँ बिल्कुल मैं जरूर आऊंगा, आप सब कुछ समझ चुका था। ऐश कहता तभी अब वक्त है हमारे एक बैटल का। तभी कहता हाँ बिल्कुल मैं भी इसी का इंतजार कर रहा था, पर यह बैटल हो गया बस 3 पोकेमॉन के बीच में। ऐश भी बैटल के लिए तैयार था। सो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक पोके क्विज पूछना चाहता हूँ। आपके सबसे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल घोस्ट पोकेमॉन कौन है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। चलो मूवी का कंटिन्यू। टोबास कहता है टोबास मैं तुमसे 1 महीने बाद बैटल करूंगा ताकि मैं पूरी अच्छी से ट्रेनिंग कर सकूं। टोबास कहता है हाँ बिल्कुल मैं भी तब तक बहुत अच्छी ट्रेनिंग करूंगा। फाइनली 1 महीना बीत जाता है, पर लेकिन लियोन कहता है ऐश समझ के लेना, क्योंकि अभी तक टोबास ने अपने सबसे पावरफुल पोकेमॉन का यूज नहीं किया है, जिससे कि उसने मुझे हराया था। ऐश कहता है यह क्या, यानी कि उसके पास और भी पावरफुल पोकेमॉन है, बट ऐश कहता है मैं उन सभी के लिए रेडी हूँ। लियोन कहता है बहुत बढ़िया ऐश, अब कालोस रीजन में काफी बड़े स्टेडियम वापिस से रचा जाता है और वहाँ पे सभी लोगों को, काफी सारे लोगों को बुलाया जाता है उस बैटल को देखने के लिए। इवन कुछ लोग टीवी से भी देख रहे थे ऐश और टोबास की बैटल, सबको मालूम पड़ जाता है। अब दोनों लोग स्टेडियम पर आ जाते हैं। टोबास वापस से अपना इस्तेमाल करता है येवल्टल पोकेमॉन का, बट इस बार ऐश इस्तेमाल करता है अपने चारिज़ोर्ड पोकेमॉन का। टोबास कहता है येवल्टल अभी फोकस ब्लास्ट का इस्तेमाल करो, बट ऐश कहता है चारिज़ोर्ड अभी तुम प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करो, जिस वजह से उसका अटैक बच जाता है। टोबास कहता है वो तो तुम्हारे चारिज़ोर्ड ने प्रोटेक्ट अटैक इस्तेमाल किया है। ऐश कहता है हाँ। अभी ऐश कहता है चारिज़ोर्ड फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल कर दो, और उसकी स्पीड काफी तेज होती है, जिस वजह से येवल्टल को डैमेज पड़ता है। उसके बाद टोबास कहता है अगर ऐसा तो येवल्टल अभी अपने डार्क बीम का इस्तेमाल करो, जो सीधा काफी तेजी से बढ़ रहा था चारिज़ोर्ड की तरफ। बट ऐश कहता है चारिज़ोर्ड अभी कमाल दिखो, अपने फायर पंच का इस्तेमाल कर दो। चारिज़ोर्ड अपने फायर पंच अटैक से उसके डार्क बीम को रोक लिया था। एंड देन उसके बाद ऐश कहता है चारिज़ोर्ड फायर ब्लास्ट अटैक, जो काफी पावरफुल था, येवल्टल को काफी ज्यादा डैमेज पड़ चुका था। टोबास कहता है अगर ऐसा तो येवल्टल फोकस ब्लास्ट, जो सीधा चारिज़ोर्ड को लगता है, जिस वजह से चारिज़ोर्ड को काफी ज्यादा डैमेज पड़ चुका था। ऐश कहता है चारिज़ोर्ड तुम भी फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करो, बट टोबास कहता है येवल्टल एक और बार फोकस ब्लास्ट का इस्तेमाल करो, जो कि सीधा चारिज़ोर्ड की तरफ बढ़ रहा था और अगेन उसे काफी डैमेज पड़ जाता है। सबको लग रहा था कि चारिज़ोर्ड
चार्जोड इस बैटल को हारने वाला है। तभी सामने आती है चार्जोड की फ्लेम एबिलिटी यानी कि ब्लेज एबिलिटी। ऐश कहता है चार्जोड बहुत बढ़िया, अब दिखा दो कमाल, इस्तेमाल कर दो फायर पंच अटैक का जो सीधा जाके येवल्टेल को लगता है, जो कि जिस वजह से येवल्टेल काफी दूर जाके गिर जाता है। तो बैस कहता है अगर ऐसा तो येवल्टेल हाइपर बीम का इस्तेमाल कर दो। वहीं ऐश कहता है चार्जोड तुम भी इस्तेमाल कर दो फायर ब्लास्ट अटैक का। वहां पे काफी बड़ा धमाका होता है, बट दोनों ही पोकेमॉन इस बैटल को हार जाते हैं। अब तो बैस अपने सेकंड पोकेमॉन का इस्तेमाल करता है जो कि होता है डार्क राय। वहीं ऐश भी अपने ग्रिंजा का इस्तेमाल करता है। तो बैस कहता है डार्क राय शैडो बॉल का इस्तेमाल करो, बट ऐश कहता है ग्रिंजा अभी इस्तेमाल करो कट अटैक का जो कि काफी ज्यादा फास्ट होता है एंड वो शैडो बॉल को रोक देता है। बट तो बैस कहता है अगर ऐसा है तो फिर अभी डार्क राय इस्तेमाल करो डार्क वाइड अटैक का जो कि सीधा जाके ग्रिंजा को लग जाता है, जिस वजह से ग्रिंजा काफी गहरी नींद में सो जाता है। और टोबास को काफी ज्यादा बुरे सपने दिखा रहा था, जिस वजह से ग्रिंजा काफी ज्यादा डर चुका था। देन उसके बाद टोबास कहते हैं डार्क राय शैडो बॉल का इस्तेमाल करो, जिस वजह से ग्रिंजा को काफी डैमेज पड़ता है। तभी ऐश कहता है ग्रिंजा अभी मेरी बात सुनो, हमारी बॉन्ड को पहचानो। तभी ऐश कहता है ग्रिंजा बॉन्ड इवोल्यूशन, और वो दोनों का बॉन्ड इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिस वजह से डार्क राय का डार्क वाइड का असर खत्म हो जाता है, ग्रिंजा डार्क वाइड के असर से बाहर आ जाता है। ऐश कहता है बहुत बढ़िया ग्रिंजा अभी वाटर शोरिकेन का इस्तेमाल करो, जो कि सीधा जाके डार्क राय की तरफ बढ़ रहा होता है। बट लेकिन वो कहते हैं डार्क राय आइस बीम का इस्तेमाल करो, जिस वजह से वाटर शोरिकेन को रोक लेता है। देन उसके बाद टोबास कहते हैं डार्क राय अभी इस्तेमाल करो अपने सबसे पावरफुल मूव जायंट शैडो बॉल अटैक का। वहीं याद कहते हैं ग्रिंजा अब तुम भी इस्तेमाल करो अपने जायंट वाटर शोरिकेन अटैक का। दोनों अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि दोनों ही पोकेमॉन इस बैटल को हार जाते हैं। अब टोबास अपने आखिरी पोकेमॉन यानी तीसरे पोकेमॉन का इस्तेमाल करता है जो कि होता है लुगिया, और ऐश देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है बिकॉज लुगिया काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन था। और वहीं ऐश वापस से अपने चार्जोड का इस्तेमाल करता है। ऐश कहता है चार्जोड आयरन टेल का इस्तेमाल करो, बट लेकिन टोबास कहता है लुगिया अभी एरो ब्लास्ट का इस्तेमाल करो जो काफी पावरफुल होता है, जिस वजह से चार्जोड इस बैटल को हार जाता है। ऐश कहता है चार्जोड बहुत बढ़िया, अब वो अपने पिकाचू का इस्तेमाल करता है। तभी टोबास कहता है लुगिया अभी इस्तेमाल करो अपने एरो ब्लास्ट अटैक का। वहीं ऐश कहता है पिकाचू अभी उससे कूद के बच जाओ। पिकाचू वैसे करता है जिस वजह से उस अटैक को डॉज कर लेता है। तभी टोबास कहता है अगर ऐसी बात है तो लुगिया अभी तूफान का इस्तेमाल करो। तूफान काफी तेज होता है जिस वजह से पिकाचू उसमें फंस जाता है। देन उसके बाद टोबास कहता है लुगिया हाइड्रो पंप अटैक, और वो सीधा जाता है पिकाचू की तरफ एंड वो पूरा तूफान अब एक वाटर का तूफान बन चुका था। ऐश थोड़ा सोचता और कहता है पिकाचू ये सही वक्त है, थंडर बोल्ट का इस्तेमाल कर दो। पिकाचू बिल्कुल वैसे ही करता है और पानी में थंडर बोल्ट की पावर काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से सीधा जाके लुगिया को लगता है और उसे काफी ज्यादा डैमेज पड़ चुका था। बट टोबास कहता है लुगिया एरो ब्लास्ट का इस्तेमाल करो, जो सीधा जाके पिकाचू को लगता है और पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ चुका था। बस पिकाचू ऐसा लग रहा था कि अब हारने वाला है और ऐश देख के चौंक जाता है क्योंकि एरो ब्लास्ट काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उसके बाद टोबास कहता है लुगिया अभी मेगा इवॉल्व। लुगिया मेगा इवॉल्व हो जाता है जिससे वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। फिर टोबास कहता है लुगिया एरो ब्लास्ट का इस्तेमाल कर दो, जो कि वापस जाके पिकाचू को लगता है और पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ चुका था। तभी ऐश कहता है पिकाचू अब वक्त है सबसे पावरफुल मूव को इस्तेमाल करने का, जो हमने इस पूरे एक महीने में सीख रखा है। पिकाचू इस्तेमाल करो अपने जी मूव, एक करो वो थंडर बोल्ट अटैक का। खास करके लियोन ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है बिकॉज ये वाला एक करो वो थंडर बोल्ट काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि पूरे स्टेडियम को तबाही करके रख देता है। वहीं टोबास कहता है लुगिया तुम भी एरो ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। दोनों के अटैक एक दूसरे को टकरा जाते हैं, वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। जिस स्टेडियम में वो दोनों पोकेमॉन बैटल कर रहे थे वो स्टेडियम की जमीन पूरी तरह से टूटने लग जाती है और फाइनली दोनों पोकेमॉन अभी भी जमीन में खड़े हुए थे। पिकाचू जमीन में गिरने वाला होता है, तभी लुगिया इस बैटल को हार जाता है, यानी कि ऐश ने वापस से पोकेमॉन चैंपियन का टाइटल अपने नाम ले लिया था। तो बैस कहता है ऐश बहुत बढ़िया, पिकाचू का मूव तो काफी ज्यादा पावरफुल था। ऐश कहता है हाँ शुक्रिया, तुम्हारे पोकेमॉन भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। तभी ट्विस्ट हो जाता है, वो लोग देखते हैं कि अभी आसमान में स्पेस टाइम का कर्व वापस से खुलने लग जाता है और वो लोग देखते हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि टीम गैलेक्टिक ने खोला था। बट आज कहता है उसे खोलने के तो काफी ज्यादा तेज हीट की जरूरत पड़ती है। तभी वो लोग देखते हैं टीम गैलेक्टिक के साथ एक और टीम होती है और होती है टीम मैग्मा। स्पेस टाइम को कर्व को खोलने के लिए काफी ज्यादा हीट की जरूरत होती है और टीम मैग्मा में फाइनली जगह था प्राइमल ग्रुडॉन का, और उसका इस्तेमाल करके उन्हें फाइनली टीम बना के स्पेस टाइम के कर्व को खोल रही थी और प्राइमल ग्राउंड को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। इवन टोबास, ऐश और लियोन और भी बाकी सारे ट्रेनर एक साथ मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पा रहे। तभी वहाँ पे आता है प्राइमल कायोगरे। ब्रॉक कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर किसी वजह से प्राइमल कायोगरे और प्राइमल ग्रुडॉन नलने लग जाए तो उनके अटैक से इतनी खतरनाक वेव्स निकलेगी जिससे कि स्पेस टाइम का कर्व पूरी तरह से खुल जाएगा। नहीं वो दोनों के पोकेमॉन के बैटल करने की वजह से ये पूरी दुनिया खत्म भी हो सकती है। जैसे कि लोग फिलहाल कालोस रीजन में होते हैं, इसलिए वहाँ पे स्टीवन भी आ जाता है और अलान भी। वो लोग कहते हैं अभी इसे तो केवल एक ही रोक सकता है और वो है रेक्वाजा। फाइनली रेक्वाजा वहाँ पर आ जाता है। रेक्वाजा का वो स्टोन वापस से चमकने लग जाता है। टीम गैलेक्टिक कहते हैं तुम लोग इतना भी नहीं समझ पाया, आखिर म्यूनो जो हमारे ऊपर हमला इस्तेमाल किया था उसे हम लोग ने जिरेटिना के नहीं बल्कि उसे एक जगह पे स्टोर कर लिया था, जिसकी वजह से अब ये पूरा स्पेस टाइम कर्व खुलने वाला था। रेक्वाजा वहाँ पे आ जाता है, उसका पत्थर काफी तेजी से चमक रहा था और वो मेगा इवॉल्व हो जाता है। बट लेकिन मेगा रेक्वाजा फिलहाल के लिए प्राइमल ग्रुडॉन और प्राइमल कायोगरे को नहीं संभाल रहा था क्योंकि उनके अंदर थी डार्क एनर्जी। तभी मेगा रेक्वाजा इस्तेमाल करता अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव ड्रैगन एसिड अटैक का, जो काफी पावरफुल था, जिस वजह से ग्रुडॉन और कायोगरे दोनों को ही डैमेज पड़ता है। बट फिर भी वो लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी वहाँ पे आता है एक और पोकेमॉन जीराटीना बॉल अटैक, और अब जीराटीना इस्तेमाल करता है ड्रैगन
रेज अटैक का वहीं रेक्वाजा भी इस्तेमाल करता है अपने ड्रैगन असिस्ट का, और ये दोनों ही मूव काफी ज्यादा पावरफुल था जो कि प्राइमल ग्रूडन और प्राइमल काइगर को लग जाता है और फाइनली वो लोग इस बैटल को हार जाते हैं। टीम गैलेक्टिक कहते हैं ये कैसे हो सकता है, आखिर तुमने डार्क एनर्जी को कैसे रोक लिया। जिलेटिना कहता है मैं हूँ गॉड द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड का, मेरे पास इतनी पावर है कि मैं इस डार्क एनर्जी को कंट्रोल कर सकता हूँ। और फाइनली टीम गैलेक्टिक का ये पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता है और वहाँ पे कार्डोसर्जन की पुलिस आ जाती है जो कि टीम गैलेक्टिक को अपने कब्जे में कर लेती है। एंड उसके बाद मेगा रेक्वाजा और जिलेटिना अपने शक्ति का इस्तेमाल करते हैं जिस वजह से वो टाइम स्पेस टाइम वापस से बंद हो जाता है। फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है। अब सभी लेजेंडरी पोकेमॉन अपने अपने जगह पे वापस चले हुए थे और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी लोग को ये मूवी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक पोकेमॉन की ये वाली 2 मूवी नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं।